फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन कंटिन्यू करते हैं, अपन पढ़ रहे थे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को, लेक्चर नंबर 31 है अपना। तो अपन लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स बीम के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको एक उनका बीएमटी बनाने के लिए बताया था कि आप उनका बीएमटी बनाने की कोशिश करोगे। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, ये था इस तरह से हमारा एक ये स्ट्रक्चर था और उसमें कपल लग रहा था सेंटर पर, कैसा क्लॉकवाइज। तो यहां पर रिएक्शन भी कैसी आएंगी, क्लॉकवाइज आएंगी, बिल्कुल क्लॉकवाइज आएंगी। ठीक है, इस कपल के कारण अगर हम देखते हैं एसएसबी, तो एसएसबी पर एक कपल इस तरह से लग रहा है यूं, तो इसको रोकने के लिए कैसे लगेंगी रिएक्शन हमारी, ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे, तभी तो ये रुक पाएगा ये। तो देखो आप, ये रिएक्शन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये जो हमारा मोमेंट है एक केवल मोमेंट के कारण केवल कैसा है हमारा फिक्स्ड एंड पर इस तरह से मोमेंट लग रहे हैं। तो हम एक तो बीएमडी बनाएंगे इसके कारण, एक बनाएंगे इसके कारण, उन दोनों को जोड़ देंगे। यहां पर हमारी इक्वेशंस काम करेंगी। देखो आपको अगर दिख रहा है तो ये क्या है हमारा आर ए नीचे की तरफ लग रहा है। अगर हम ये सेक्शन लेंगे ना एक्स एक्स, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है भाई, एम की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, और वो क्या रहेगी हमारी पॉजिटिव। आपको दिख रहा है ना सेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ है। और ये जो लेकिन आर ए की वैल्यू है वो क्या है, डाउनवर्ड लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऐसा बैठ रहा है भाई, मतलब नेगेटिव। तो इसके कारण तो नेगेटिव मोमेंट है, इसके कारण पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके कारण जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी नेगेटिव वाले की, और इसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो जो ओवरऑल वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की इस बीम के लिए वो धीरे धीरे घटती जाएगी। भाई ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली वैल्यू धीरे धीरे क्या है बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये आर ए तो कांस्टेंट है लेकिन लेंथ तो बढ़ती जा रही है। तो नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव तो कांस्टेंट होगी, मान लो 10 है, और नेगेटिव जो वैल्यू है माइनस, वो क्या हो रही है धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 2 थी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होगी, प्लस की घटती जाएगी। पहले 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो यहां से यहां के बीच में कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद में फिर इस यहां पर क्या हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आगे जाकर के इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव के बाद में जैसे ही कपल लगा है, तो आपको मालूम है ना जब एसएसबी होती है तो उसके लिए कैसा बनता है हमारा डायग्राम, ये बनता है हमारा इस तरीके से बनेगा डायग्राम। देखो ये यूं, और उसके बाद में जैसे ही हमारा क्या होगा, सॉरी 0 से यूं बढ़ेगा, एसएसबी के लिए बना रहा हूं मैं, 0 से ऐसे बढ़ेगा नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में जैसे ही इस पॉइंट पहुंचेगा सेंटर पे अचानक से बढ़ेगा, और फिर ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे टोटल एम के बराबर। ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही। तो ये एसएसबी का डायग्राम है, उसका कांस्टेंट था। तो जब इन दोनों को अपन मिलाएंगे ना, इन दोनों डायग्राम को अपन मिलाएंगे, तो अपना कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। ये पॉजिटिव, फिर धीरे धीरे आकर के कहीं ना कहीं पे आकर के इसके बीच में 0, और सेंटर पर आते ही क्या हो जाएगा, फिर से वैल्यू ऐसी आ जाएगी, और एंड पर क्या हो जाएगी हमारी इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनेगा। तो ये है हमारा डायग्राम किसका, ये हमारे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है। कौन से वाले केस में, इस वाले केस में कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इक्वेशन पे डिपेंड करता है भाई, मैंने आपको बता दिया। अपन को इनके बीएमटी बनाने के लिए तो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है भाई आर ए की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। इस तरीके की शेप बनती है कुछ, तो इनमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसी शेप बनेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, तो उनमें आप ऐसी शेप बना दें। एक दो और थे जिनके अपन को फिक्स्ड एंड मोमेंट पता होने चाहिए। एक तो ये वाला केस है, जब ऐसी लोड हो, ये W है, इनको आप लिख लेंगे भाई। इस वाले केस में एक तो ये एंड है, और इस पर ऐसा आएगा और इस पर ऐसा आएगा। WL² बाय, एक जगह तो 20 रहता है, एक जगह 30 रहेगा। कैसे याद रखेंगे, जोर किधर जा रहा पर। अब देखो हो सकता है क्वेश्चन आपके ऐसे आ गया, मैंने इस वाले में लिखवा दिया क्या, इस वाले में लिखवा दिया 30, और इधर लिखवा दिया मैंने WL² बाय 20, ठीक है। आपने रट लिया भाई, इधर तरफ 30 था, उधर तरफ। अब क्वेश्चन आ गया कैसे, ऐसे आ गया, और उसने पूछ लिया ए एंड पर बताओ, तो आपने क्या लिख दिया WL² बाय 30। क्या है, गलत। क्यों है गलत भाई, ये तो लोडिंग चेंज हो गई ना, ये लोडिंग चेंज हो गई, तो अब इधर तरफ क्या हो जाएगा WL² बाय 20, और इधर क्या होगा WL² बाय 30। कैसे याद रखोगे, बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे ट्रायंगुलर लोडिंग में एक तरफ तो 20 था और एक तरफ 30 था, ये मत भूल जाना। अगर आप ये भी भूल गए तो भैया कुछ नहीं हो सकता। 20 और 30 तो मेरे को याद रहेगा कि एक तरफ 20 था एक तरफ 30 था। अब मुझे ये कैसे पता चले कि किधर तरफ 20 था किधर तरफ 30 था, तो कुछ भी नहीं करना, इतना सा सोचो जोर किधर की तरफ ज्यादा पड़ेगा, इस एंड पे या इस पे। तो आपको दिख रहा है कि इस वाले एंड पर ज्यादा लोड है, तो इस वाले पर जोर ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा के लिए आप कम का भाग दोगे ज्यादा का,
कम का भाग देंगे। किसी चीज में कम का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, ज्यादा, और किसी चीज में ज्यादा का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, कम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, कम का भाग दूंगा तब जाकर मेरी वैल्यू ज्यादा आएगी, या ज्यादा का दूंगा तो कम आएगी। इस तरह से अपन निकालते हैं भाई। तो W²/20 और W²/30 है। एक तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला फॉर्मूला। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे रेशियो पूछता है, कहता है कि ये बीम दे देगा, ये ए है और ये बी है, आपको बोलेगा बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट का ए पॉइंट और बी पॉइंट पर फिक्स्ड एंड मोमेंट का रेशियो बताओ। तो ए पर कितना है भाई, ए पर W²/30, बी पर कितना है WL²/20, ऊपर चला गया, कितना आ गया 2/3। आपको बोलेगा बी और ए का बताओ, तो BMB/MA, तो क्या हो जाएगा 30/20 बराबर 1.5। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। रेशो पूछ ले वो मैं आपको बता चुका हूं, और आपको सेंटर और उसका पूछ ले, जैसे आपने ऊपर वाले देखे थे ना, कौन से वाले, ये UDL लग रहा है, फिर कह रहा फिक्स्ड एंड मूवमेंट और सेंटर मूवमेंट का बताओ भाई रेशो क्या है। तो सेंटर पर तो था W²/24, इस पर था 12, सेंटर इसका पूछ लिया, एंड और सेंटर का पूछ लिया। तो आपको क्या है, ये चीज रटनी नहीं है कि ये 2 होता था कि 1.5 होता था कि 1 होता था। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहां पर इसकी वैल्यू W²/24 थी, यहां पर इतनी थी, बस। अब वो क्वेश्चन पूछ ले हमसे, कितने पूछेगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन पूछ ले 1000, हम उसके आंसर दे देंगे। तो आप ये लिख लेना W²/20, उसी के नीचे एक का और लिख लो भाई, उसका भी लिख ही लेते, उसे क्यों छोड़े अपन। ये अगर ऐसी लोडिंग है ट्रायंगुलर, एंड पर 0 है, सेंटर पर W है, उस वाले केस में दोनों ही एंड पर बराबर आते हैं, वो 5/96 WL², 5/96 WL²। उतार लो भाई ये। तो ये सारे हमारे फिक्स्ड एंड के केसेस थे, ये कंप्लीट हो चुका, ये वही हो गया कंप्लीट। तो हमारा जो मैंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था वो कंप्लीट हो चुका है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का। अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कि किस तरह से हम केवल, मैं बात नहीं कर रहा भाई साहब, मैं बात नहीं कर रहा कि ये वैल्यू कितनी आएगी एंड पर, सेंटर पर कितनी आएगी, मैं बात कर रहा हूं कि शेप कैसी बनेगी। मतलब जो हमारी ये अगर इस तरह की लोडिंग है SSB पर, तो इसकी शेप कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी बेंडिंग मोमेंट की, ऐसी बनेगी, या इसमें 3 डिग्री बनेगी, या इसमें 4 डिग्री, ये बात कर रहा हूं मैं आपसे। बात क्लियर है क्या नहीं। तो ये चीज अपन देखते हैं भाई, इसके अंदर ये चीज अपन देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूं, 5/96 है ये उर्दू में जो लिख रहा है। अब हम करते हैं इसमें आगे, लिखते हैं शॉर्ट की टू डिटरमाइन शेप ऑफ SFD एंड SFD BMD की मुझको शेप पता करनी है। तो क्या शॉर्ट की 2-4 चीज तो भैया हमको पहले की लिखनी पड़ेगी, जो हम पहले देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं, आपने देखा है कि लोडिंग जो होती है ना हमारी, अगर लोडिंग हमारी 0 डिग्री है तो हमारा जो SFD बनेगा वो भी 0 डिग्री बनेगा, लेकिन जो हमारा BMD वो बनेगा 1 डिग्री। ये होता है, देखो अगर लोडिंग हमारी n डिग्री है, SFD n डिग्री बनता है और BMD बनता है n+1 डिग्री, और हमारा जो ये है स्लोप वो होती है n+2 डिग्री। ये है लोड, ये SFD मतलब F, और ये हमारा BMD मतलब M, और ये हमारा स्लोप मतलब स्लोप को अपन थीटा, और ये हमारी डिफ्लेक्शन डेल्टा। ऐसे पढ़ता है, इसका मतलब क्या समझ ही नहीं आया। अरे भैया वही मतलब जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तब से, कि अगर कहीं पर पॉइंट लोड गिवन है या वर्टिकल लोडिंग है, तो मतलब ये पॉइंट लोड किसी पर डिपेंड कर रहा है क्या, लेंथ पर, x की किसी पावर पर डिपेंड कर रहा है ना, किस पर कर रहा है, x पावर 0। अरे कर ही नहीं रहा, मतलब किसी पावर 0 क्या होती है 1। तो W कांस्टेंट है, तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो भी क्या बनेगा हमारा कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये बेस है तो बेस से ये कांस्टेंट, मतलब वो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा कि यहां पर तो कुछ और है वैल्यू 2, यहां पर 4 है, यहां पर 8, चेंज नहीं होगा, वो भी क्या बनेगा कांस्टेंट। मतलब जो हमारा जो हमारी लोडिंग है वही हमारा शियर फोर्स बनेगा उतने ही डिग्री का। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है x की पावर। अगर ये x की पावर 1 होती तो कौन सी लाइन बनती है हमारी, स्ट्रेट लाइन। x की पावर 2 होती तो स्क्वायर पैराबोला, 3 होती तो क्यूबिक पैराबोला, 4 होती तो 4 डिग्री पैराबोला। ये होता है हमारे डिग्री का मतलब। अब देखो अगर लोडिंग हमारी कैसी होती, UDL, तो UDL है लोडिंग अगर, तो UDL में आपको दिख रहा है ना लोड किस पे डिपेंड कर रहा है,
एक्स पर। भाई मैं यहां से यहां तक का लोड देखना चाहता हूं, तो हमारा टोटल लोड क्या है, W इंटू में एक्स, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, जो टोटल लोड है इज डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर 1। और x की पावर 1 क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, हमारा लोड x की पावर 1 पर डिपेंड करता था, तो ये भी x की पावर n डिग्री लिख रहा है, जीरो नहीं लिख रहा है भाई ये। तो n डिग्री मतलब ये कितने डिग्री पर डिपेंड कर रहा है लोड, 1 डिग्री पर। तो इस ये भी क्या बनेगा 1 डिग्री, ये बनेगा 2 डिग्री, ये बनेगा 3 डिग्री और ये बनेगा 4 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लोड है वो x पर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो हमारा जो शियर फोर्स है उसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है उसका डायग्राम कैसा बनेगा, 2 डिग्री मतलब पैराबोलिक बनेगा। ये पैराबोलिक, ये हो गया 2 डिग्री से, ये हमारी स्लोप क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी 3 डिग्री और डिफ्लेक्शन क्या रहेगा हमारा 4 डिग्री। तो ये चीजें रहती है भाई। तो जो हमारा ये रिलेशनशिप होती है, अगर n डिग्री हमारा क्या है लोडिंग डायग्राम है, तो हमारा n डिग्री ही शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, n प्लस 1 डिग्री बेंडिंग मोमेंट। तो यहां तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो शियर फोर्स का डायग्राम जितने डिग्री बनता है उससे 1 डिग्री एक्स्ट्रा हमारा क्या बनता है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। एक चीज तो आप ये याद रखो, तो इसको अपन टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देते हैं ना, इसको अपन किस में लिख देते हैं, इसको अपन टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो पहला पॉइंट लिखेंगे अपन ये सॉरी, पहले अपन एक पॉइंट लिख देते हैं, एस एफ डी जितने डिग्री मतलब x की पावर, ठीक है, x की पावर, पावर को क्या बोलते हैं डिग्री, x की जितने डिग्री का बनता है BMD उससे एक अधिक डिग्री का बनेगा। ठीक है भाई, टेबलेट फॉर्म में बनाते हैं अपन। मतलब क्या है इसका, लोड एंड डिग्री। पहला पॉइंट लोड है, मतलब ये है SFD BMD। पॉइंट लोड है तो कैसा बनेगा, कांस्टेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तब तो बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अगर हमारा BMD कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा 1 डिग्री ज़्यादा। ये कितना है, ये हमारा 0 डिग्री। और ये कैसा बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा स्ट्रेट, मतलब इंक्लाइंड लाइन। ये कितना हमारा 1 डिग्री। अगर पॉइंट लोड है तो भैया ये कांस्टेंट बनेगा और ये बनेगा इंक्लाइंड। ठीक है, दूसरा अगर यूडीएल है तो ये तो बनेगा क्या, ये भाई कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री 1 डिग्री, 0 डिग्री 1 डिग्री। यूडीएल है तो यूडीएल के कारण ये कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा ये रहा स्ट्रेट लाइन, बोला जाए तो 1 डिग्री कर्व। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये इससे एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा का मतलब, लो भाई, ये हो गया हमारा स्क्वायर पैराबोला बोलो, या इसको सिंपली पैराबोलिक बोलो, या इसको 2 डिग्री कर्व बोलो। तीनों का मतलब क्या है भाई, एक ही है।
तो देखो तीसरा हमारा, अगर ये यूवीएल होता तो इसमें लोड जो है दो चीजों डिपेंड कर रहा है, 1/2 आधार x ऊंचाई WX। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, WX²/2 स्क्वायर आ रहा है। इसमें लोड में ही क्या आ गया हमारा, स्क्वायर आ गया, मतलब लोड ही क्या है हमारा 2 डिग्री है। अगर ये भैया 2 डिग्री है ना, तो ये जो बनेगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा, अब ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा किस ये स्लोप 0 रहेगी, क्या रहेगी क्या नहीं, वो हम आगे देखेंगे टेबल के अंदर। तो आपको ये दिख रहा है ये कैसा बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा पैराबोलिक। इसको बोलो आप स्क्वायर पैराबोला या पैराबोलिक या 2 डिग्री कर्व, एक ही बात है तीनों की। और ये कैसा बनेगा, ये दिखेगा तो ऐसे ही अपन को, लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये है भैया क्यूबिक पैराबोला या 3 डिग्री कर्व। ठीक है, एक और है चौथा, अगर हमारा ये पैराबोलिक होता तो ये बनता हमारा क्या 3 डिग्री। अगर ये कैसा है पैराबोलिक, मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री पैराबोलिक, तो ये बनेगा हमारा कैसा, ये बनेगा हमारा 4 डिग्री कर्व। और ये बनेगा हमारा, खैर ये तो आपने देखे ही नहीं, आपके केवल यहां तक का काम है। अब मैं इसको याद करवाता हूं आपको। देखो अगर कहीं पर पॉइंट लोड लग रहा है हमारा, ये चीजें हमको याद रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट से हमारे। अगर कहीं पर पॉइंट लोड लग रहा है या वर्टिकल लोडिंग गिवन है, वो है हमारी 0 डिग्री, क्योंकि डब्ल्यू लोड जो है एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। तो 0 डिग्री तो एसएफडी भी हमारा उसी वैसा ही बनेगा, मतलब 0 डिग्री। देखो कांस्टेंट बना है, कांस्टेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इसकी, ये रही। ठीक है, तो 2 वर्टिकल पॉइंट के बीच में एसएफडी क्या रहेगा हमारा, ये 1। और उस वाले केस में ये 1 डिग्री बढ़ जाता तो ये कैसा बनेगा हमारा, इंक्लाइंड बनेगा। अब अगर क्या है, ये जो हमारी लोडिंग है वो x पर डिपेंड कर रही है, मतलब x की पावर 1 पर डिपेंड कर रही है, तो 1 डिग्री कर्व हो गई है हमारी। तो ये 1 डिग्री लोडिंग है तो ये भी 1 डिग्री बनेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन। और फिर ये स्ट्रेट है तो ये पैराबोलिक। देखो एक कदम ये इससे एक कदम आगे चलेगा, ये इसके साथ चलेगा। ये 0 डिग्री है तो कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, एक कदम आगे इंक्लाइंड। अब ये इंक्लाइंड हो गया तो वो पैराबोलिक हो गया, ये पैराबोलिक हो गया तो वो क्यूबिक पैराबोलिक हो गया। ये 4 डिग्री हो गया तो फिर ये ये 3 डिग्री बनेगा और वो 4 डिग्री बनेगा। ये भी क्यूबिक पैराबोला और 3 डिग्री, और ये क्या बन जाएगी हमारी, ये क्यूबिक बन गया, ये क्यूबिक बन गया तो भैया वो 4 डिग्री कर्व बन गया। तो क्या है, एक कदम आगे चलेगा। तो ये चीज हमको सेट होगी माइंड में। पॉइंट लोड है तो वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट लाइन, और बीएमडी कैसा बनेगा, इंक्लाइंड। अगर पॉइंट के बाद में हमारा यूडीएल लग रहा है तो ये बनेगा इंक्लाइंड, वो बनेगा स्क्वायर पैराबोला। स्क्वायर पैराबोला को अपन शॉर्ट बोलते हैं पैराबोलिक। क्यूबिक पैराबोला को नहीं बोलेंगे पैराबोलिक, स्क्वायर को बोलते हैं पैराबोलिक या 2 डिग्री कर्व, क्यूबिक पैराबोला या 3 डिग्री कर्व, और ये 4 डिग्री कर्व। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से आपको पहला पॉइंट तो ये याद करना है। ठीक है भाई, अब मैं इसको मिटाता हूं, उतार लो आप। उसके बाद में हमारा क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपने इसी से देख लिया कि जो दो हमारे वर्टिकल फोर्सेस उसके बीच में शियर फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वर्टिकल फोर्सेस के बीच में शियर फोर्स कांस्टेंट होता है।
ठीक है। लेकिन वर्टिकल शियर फोर्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट भी कांस्टेंट रहेगा, बस शियर फोर्स कांस्टेंट रहता है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल होता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपने देख चुके हो, जैसे ही कहीं पर वर्टिकल लोड गिवन है तो वहां पर क्या चीज चेंज होता है अब्रप्टली? वहां पर हमारा शियर फोर्स साइन चेंज करता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज नहीं करता। और जहां पर क्या लगा हो, कपल लगा हो, वहां पर क्या साइन चेंज करता है? वहां पर भैया हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, शियर फोर्स साइन चेंज नहीं करता। जहां पर वर्टिकल लोड गिवन है वहां शियर फोर्स साइन चेंज करेगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं करेगा। जहां पर कपल गिवन है वहां पर शियर फोर्स साइन चेंज नहीं करता, क्या क्या चेंज करता है? हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज। तो इसको हम लिख देते हैं, जहां वर्टिकल लोड होता है उस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट अनअफेक्ट, बेंडिंग मोमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, चलो ये इसी में कंटिन्यू कर दो आप। और जहां, इसको नेक्स्ट पॉइंट बना देते हैं, चौथा पॉइंट, जहां कपल या मोमेंट होता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, लेकिन शियर फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ये उतार दो भाई, जहां पर वर्टिकल लोड है तो शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जहां पर कपल है शियर फोर्स पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। आप उतार दो इसको। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट लिखते हैं, 4 हो गया ना, 5वां। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, फिर भी अपन यहां लिख लेते हैं समरी के रूप में, जिससे आप कभी बाद में पढ़ो तो आप डायरेक्टली इसको पढ़ लेना। 5वां पॉइंट लिखते हैं अपन, जहां शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है भाई, पता है ना अपन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। उतार लो भाई ये। अब जो आगे की चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th पॉइंट, वो मैं आपको लिखवाता हूं, मिटाता हूं मैं इसे। 7th पॉइंट देखते हैं और 8th पॉइंट देखते हैं।
7th पॉइंट है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन लोडिंग एंड शियर फोर्स। तो ये होती है हमारी ds बाय dx बराबर w। ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो देखो भाई ds बाय dx का मतलब क्या है, ये हमारा लोड लग रहा है मतलब w है, और ds बाई dx क्या है, ये हमारा इस लोडिंग के कारण ये SFD बनता है ds बाई dx। ds का मतलब है s मतलब शियर फोर्स। शियर फोर्स का हम छोटे शियर फोर्स का मतलब हमने किसी पॉइंट के बीच में देख लिया, ये मैं देख रहा हूं यहां से यहां के बीच में शियर फोर्स, मतलब इससे इस पॉइंट के बीच में शियर फोर्स देख रहा हूं। तो यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, ये S1, और यहां पर क्या है हमारी S2। तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगी हमारी ds हो जाएगी। ds का मतलब क्या है, चेंज इन शियर फोर्स। अरे भाई किसी भी चीज के पीछे d लग गया ना उसका मतलब है चेंज इन, उसका मतलब होता है चेंज। तो ds का मतलब क्या है, इसका मतलब है चेंज इन शियर फोर्स, और इसका मतलब क्या है चेंज इन लेंथ। x का मतलब क्या है लेंथ, तो चेंज इन शियर फोर्स, चेंज इन शियर फोर्स को आप क्या बोलोगे S2 माइनस S1। भाई यहां पर तो S1 माइनस S2 लिख दो, यहां पर तो क्या था पहले पॉइंट पर S1 था, इस पर क्या था हमारा S2 था। अब मैं इसको देखो ऐसे दिखा रहा हूं, ये तो S2 है और ये S1 है, ठीक है। और लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है हमारी यहां से यहां तक की दूरी, यहां पर तो थी क्या 0 और यहां पर क्या थी x। यहां से यहां तक की दूरी मैंने क्या लिख दी है x लिख दी है। तो चेंज इन लेंथ क्या है 0 से x हो गई, मतलब x माइनस 0, ठीक है भाई। तो अपनी जो लेंथ ये हो गया हमारा S1 माइनस S2 अपॉन में x, S1 माइनस S2 अपॉन में x हो चुका है ये। तो आप यहां पर देख सकते हो कि S1 माइनस S2 का मतलब क्या है, S1 माइनस S2 का मतलब है ये वाली डिस्टेंस, केवल कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये क्या है हमारी। तो मैं इसको मिटा इसको मैं आगे दिखाता हूं। तो ये हो गया हमारा इस तरह से S1 माइनस S2, ये S1 माइनस S2 है और ये क्या है मेरा x है। तो ये क्या है मेरा S1 माइनस S2 बटे x। ये क्या चीज हो गई लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा को अपन किससे नोट करते हैं ओनली, थीटा मतलब स्लोप से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने पूरी गणित आपको पढ़ाई है ना, जो भी मैंने आपको पूरी गणित पढ़ाई है उसका मतलब केवल इतना सा है कि ये जो है ना ds बाई dx वो क्या बता रहा है, स्लोप। किसकी स्लोप बता रहा है, वो स्लोप बता रहा है किस चीज की, शियर फोर्स डायग्राम की स्लोप। जिनको समझ नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं। देखो भाई ds बाई dx बराबर w है, ये रिलेशनशिप होती है हमको पता है, ठीक है। अब इस ds बाई dx का मतलब क्या है, जिस भी चीज के पीछे d लग जाए उसका मतलब है चेंज। तो ds का मतलब क्या है, चेंज इन शियर फोर्स। क्लियर है बात। dx का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ। तो मैंने दो सेक्शन ले लिए, ये 1 1 ये 2 2, ये मैंने ले लिया 1 1 और ये ले लिया मैंने सेक्शन 2 2। तो चेंज इन शियर फोर्स क्या होगा S1 माइनस S2, और चेंज इन लेंथ क्या होगा, यहां पर 0 थी, यहां पर हमारी क्या थी x थी, x माइनस 0, ठीक, या x2 माइनस x1 कुछ भी लिख दो भैया बात है। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये तो आ गई x, ये S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 मैंने करके देखा तो देखो S1 तो ये थी और S2 यहां से यहां तक दूरी थी। ये देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो तो थी मेरी क्या S1, ये तो थी S1, ये थी S2। तो S1 में से S2 घटा दूंगा तो यही तो बचेगा इतना, वो मैंने अलग से दिखा दिया ये S1 माइनस S2। और ये क्या है इसकी डिस्टेंस x। तो ये क्या हो गया मेरा S1 माइनस S2 अपॉन x। तो ये क्या है लंब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं लंब, और इसको क्या लिख सकता हूं आधार। लंब बटे आधार क्या होता है मेरा टेन थीटा। टेन थीटा को अपन किससे नोट करते हैं, स्लोप से। स्लोप का मतलब होता है क्या है टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या है ds बाई dx किस चीज को डिनोट कर रहा है, ds बाई dx का मतलब है स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू पॉइंट्स। बराबर किसके बराबर होगी ये स्लोप, ये स्लोप होगी लोडिंग के बराबर। जो भी लोडिंग है उस लोडिंग के बराबर होगी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है, क्या मिला है वो अपन देखेंगे अभी।
तो देखो भाई ये स्लोप ऑफ एसएफडी बिटवीन 2 पॉइंट ये कैसे आया, तो आप इसको है ना ऐसा करना, इसके साइड में ही इस तरह से लाइन खींच करके बता रहा हूं, जिसको यहां पर आप लिख दो प्रूफ। कैसे आया आप ये लिख दो, ये डायग्राम बना दो यहां पे प्रूफ के रूप में, और इस डायग्राम बनाने के बाद में उस डायग्राम के नीचे क्या कर दो, ये ds बाई dx बराबर चेंज इन शियर फोर्स चेंज इन लेंथ बराबर s1 माइनस s2 ऐसे करके, और यहाँ पे कंप्लीट लिख दो, जिससे आपको याद रहे। बाकी मेरा काम नहीं है, ये मेरे को समझाना था, मैंने आपको बता दिया। आपको ये उतारो चाहे मत उतारो कोई दिक्कत नहीं है। ये थी मेन चीज कि ds बाई dx का मतलब क्या, स्लोप ऑफ एसएफडी अपॉन बिटवीन 2 पॉइंट। ये कॉमन सेंस की बात थी वैसे, लेकिन मैंने आपको डिटेल बताया, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कंप्लीटली। स्लोप ऑफ एसएफडी बिटवीन 2 पॉइंट्स बराबर लोडिंग के बराबर होती है। तो आप अपने प्रूफ के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आप यहां पर लिख सकते हो इस चीज को। मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, आप इसको पॉज करके ले लो डायग्राम। मुझे तो ये चीज बतानी थी कि ds बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ एसएफडी होती है। आप इसको चाहो तो उतार सकते हो किस तरह से आया ये। तो इस वाले पॉइंट से मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज मिली। क्या इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई मेरे को, कि मेरे को अगर कहीं पर भी इसकी स्लोप चाहिए वो लोडिंग के बराबर होगी। ठीक है, वो कहां पर काम आएगा बताऊंगा, सेप ज्ञात करने में। यहां लिख देता हूं मैं, इसका यूज एसएफडी की स्लोप व शेप ज्ञात करने में किया जाता है। कैसे करेंगे बताऊंगा, अभी तसल्ली रखना, बस ये हमको एक कंक्लूजन मिला है। दूसरा देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 ds बराबर w इंटू में dx, ds बाई dx बराबर w, इसको मैंने उधर तरफ कर दिया। इंटीग्रेटिंग अबव, इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, ds बराबर w डॉट dx, s बराबर क्या हो गया हमारा w डॉट dx, तो जो ये हो गया हमारा टोटल शियर फोर्स। तो किसी भी पॉइंट पर आपको शियर फोर्स चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, जो हमारा लोड है उसका आप क्या निकाल लो, केवल एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम निकाल दोगे तो वो किसके बराबर होगा, हमारे शियर फोर्स के बराबर होगा। ये सारी चीज मैं आपको ज्ञात करना बताऊंगा। इसका यूज कहां करेंगे अपन, इसका यूज लोडिंग डायग्राम से शियर फोर्स ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब ये तो बताएगा आपको क्या, वैल्यू। इससे तो अपन को शियर फोर्स की वैल्यू पता चलेगी, और इससे शियर फोर्स के अपन को शेप और स्लोप। ठीक है ना, कि भाई ये शियर फोर्स हमारे बनेगा तो ऐसा। ठीक है, तो ये जो शेप इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड के बाद में ये अपना 0 डिग्री है कितना, ये तो कौन बताएगा, ये वाली चीज। और ये वैल्यू कितनी है, ये कौन बताएगा, ये वाली चीज बताएगा। तो दो चीज पता चलती है अपन को इससे। आप इसको उतार लो, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा अभी तसल्ली से, आप इसको उतार लो। अब मैं दूसरे रिलेशनशिप बताता हूं, उनका यूज मैं आपको इसके बाद बताऊंगा एग्जांपल में। तो 8th लिखता हूं मैं, 8th लिखता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। वो क्या होती है, dm बाई dx बराबर s। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बराबर शियर फोर्स एट दैट, आप W पिछले बार में भी लिख दो, लोडिंग एट दैट पॉइंट ऐसे लिख लो। ठीक है ना, यहां से अपन देखेंगे dm बराबर क्या हो जाएगा, s डॉट dx
इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन कर दिया एस डॉट डी एक्स का, तो ये तो हो गया हमारा एस डॉट डी एक्स। डी एम का करोगे आप तो टोटल एम आ जाएगा, एम बराबर एस डॉट डी एक्स, मतलब एरिया ऑफ, यहीं डायरेक्ट लिख दो आप, बराबर एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज अपन करेंगे कि आपको एसएफडी पता है, शियर फोर्स डायग्राम पता है, और अगर शियर फोर्स डायग्राम से आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसका यूज करोगे, इसका यूज करोगे। और अगर आपको केवल शेप और स्लोप देखनी है कि इसकी शेप कैसी बनेगी, तो आप इसका यूज करोगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे अपन देखेंगे अभी। भाई ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या थी, सॉरी डी एस बाई डी एक्स थी अपनी डब्ल्यू, और डी एम बाई डी एक्स होती है हमारी एस। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन हो चुकी है हमारी, तो इन दोनों का यूज क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इनके यूज बताता हूं मैं आपको। अब इन दोनों के बहुत बड़े यूज हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है कि जो हमारे शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप किस पे डिपेंड करती है, शियर फोर्स पर। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस पॉइंट पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ना, अगर इसकी शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बनाओगे ना, तो एक तो अगर मेरे को देखो यहीं पर बता देता हूं आपको, चलो ये हमारा लोड लग रहा है इस तरीके से, ये वाला तो अगर हमारा यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल के कारण आपका एसएफडी कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, एंड वाले पॉइंट पर आपने देखा, एंड वाले पॉइंट पर मेरा लोड जो है, शियर फोर्स की वैल्यू क्या थी, एंड वाले पॉइंट पर 0 थी। शियर फोर्स की वैल्यू क्या थी, ये एसएफडी बनाया ना, शियर फोर्स की वैल्यू 0 थी एंड वाले पॉइंट पर। तो मुझे मालूम है शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो स्लोप जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वो क्या रहेगी उस पॉइंट पर, 0। एस की वैल्यू 0 होगी तो स्लोप भी क्या होगी हमारी, 0। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट, ये स्लोप भी तो है, और एसएफडी एट दैट पॉइंट, ये क्या है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स अगर 0 है तो स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो आपको मालूम है कि इस वाले केस में हमारा डायग्राम कैसा बनता है, बीएमडी का पैराबोलिक बनेगा। और पैराबोलिक तो भैया एक तो ये होता है पैराबोलिक, और एक पैराबोलिक क्या होता है हमारा, ये होता है। ये दोनों ही पैराबोलिक है, ये भी स्क्वायर पैराबोला जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था उस दिन, वो मैं कह रहा था एंड में बताऊंगा, वो ये 2 डिग्री पैराबोलिक, दोनों ही पैराबोलिक है। अंतर क्या है, इसमें तो स्लोप है और इसमें स्लोप क्या है, थीटा बराबर 0 है। तो आप इन दोनों में से कौन सा डायग्राम बनाओगे, कौन बताएगा, वो आपको ये बताता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं बताएगी, ना ही आपको इक्वेशन और ना ही कोई किताब बताएगी। क्या बताएगी आपको, ये वाली जो इक्वेशन है ये बताएगी आपको। क्या बताएगी कि भाई आपकी जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा। आपने क्वेश्चन, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, आपने सब में देखा मैं पैराबोला बनाया था झट से, ये पैराबोला बनेगा। कहीं पर कुछ ऐसा हमको पता था क्या कि पैराबोला ये बनेगा या ये बनेगा। आपको मैंने इक्वेशंस भी लिखवाई बकायदा, mx बराबर ये इक्वेशन हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग। तो कहीं पर मैंने आपको ये बताया क्या कि इसके लिए ये वाली बनेगी, इसके लिए ये वाला, कहीं पर मेंशन ही नहीं था। तो कौन बताता है हमको, वो ये बताता है। तो क्वेश्चन था, हमने देखा स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब बीएमडी कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। पहले आप चलो ऐसा करो, इसको आप इसको आप उतार लो, मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इनके यूजेस। ठीक है ना, आप इसको उतार दो, इनके यूजेस आपको बताता हूं शॉर्ट में। तो इन 8 पॉइंट के बेसिस पे हम सारे एसएफडी बीएमडी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। तो मैं इसे मिटाता हूं भाई, देखो
हमारे पास मान लीजिए ये क्वेश्चन था, यूडीएल लग रहा है, हमको क्या करना है, एसएफडी बीएमडी बनाना है। मैं वैल्यूज नहीं पूछ रहा, मेरे को एसएफडी बीएमडी बनाना है। मुझे मालूम है कि मेरा जो लोड है वो x की पावर 1 के समानुपाती है क्या नहीं? क्योंकि देखो लोड किस पर डिपेंड कर रहा है, W इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 के समानुपाती हो गया। तो इसका मतलब मेरा जो पहला पॉइंट था उसने मेरे को क्या बताया, उसने मुझे ये बताया कि इसका जो एसएफडी बनेगा कैसा बनेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो लीनियर बनेगा। तो मैं इसका लीनियर बनाऊंगा। यहां पर केवल एक देखो तो कैसा बनेगा हमारा, ये एक इस वाले पॉइंट पर तो कोई लोड ही नहीं लग रहा, तो यहां तो रहेगा 0 और यहां पर क्या रहेगा हमारा, इस तरह से कैसी बनेगी, एक लाइन बन जाएगी। इंक्लाइंड बन गया हमारा, ये हमारा बन गया SFD। ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कुछ है क्या, देखो इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल एंड पर अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पर देखोगे तो यूडीएल का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लोड लग रहा है लेकिन वो पूरी लेंथ पर लग रहा है, क्या लग रहा है, बराबर 2 2 2 2। तो एंड पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डब्लू है कि नहीं है, डब्लू है। अब देखो दो तरीके हो सकते थे इस एसएफडी को बनाने के, ये मैं यूं कर देता, इसको यहां से स्लोप थोड़ी सी 0 कर देता तो वो सही रहता क्या, बिल्कुल गलत होता। क्यों गलत होता, आपको मालूम है इक्वेशन ds/dx बराबर w, अगर w है तो ds/dx मतलब स्लोप भी आएगी, तो स्लोप आएगी तो आप इसको 0 नहीं कर सकते, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर w है तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और w 0 है तो ये स्लोप क्या हो जाएगी हमारी 0, थीटा बराबर 0। इतनी सी बात है। तो आपने देखा भाई एंड पर लोड है क्या, बिल्कुल है लोड, यहां पर लोड है तो स्लोप क्या होगी हमारी 0 होगी क्या, 0 नहीं होगी, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लिख दिया हमने। तो ये इस वाली इक्वेशन का क्या यूज था, क्लियर है बात, वो यूज ये था हमारा कि हमको पता करना था यहां पर मेरा, तो मैं इस डायग्राम को कैसे स्टार्ट करूं, ऐसे कर दूं, बिल्कुल मिला दूं लाइन में, या फिर लाइन से थोड़ा सा उठता हुआ बना, मतलब थीटा रखूं या 0 करूं। तो वो किसने बताया मेरे को, इस इक्वेशन ने, वो बता रही है हमारी एसएफडी की शेप को। तो वहां पर मैंने यही लिखा था एसएफडी की शेप बताती है। अब देखो मैं आपसे बीएमडी बनाना चाह रहे हैं, तो बीएमडी हमने वो इक्वेशन देखी थी, वहां पर क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर से हमारे माइंड में आ गया, एम एक्स की इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा था, तो हमें समझ में आ गया कि बीएमडी कैसा बनेगा, पैराबोलिक। अब किसी बच्चे ने और पैराबोलिक बनेगा, और एक चीज और देखी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी थी, WL²/2 थी एंड पर। तो किसी बच्चे ने एंड पर तो वैल्यू इतनी रख दी और यहां पर 0 रख दी, और बनेगा कैसा डायग्राम, पैराबोलिक। तो किसी ने तो बना दिया ऐसा और किसी ने बना दिया कैसा, ऐसा बना दिया। दोनों पैराबोलिक हैं, बिल्कुल हैं। दोनों स्क्वायर पैराबोलिक हैं, बिल्कुल हैं। दोनों में वैल्यू W²/2 है, बिल्कुल है। जब सारी चीज सही है तो ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम सही क्यों है, इसलिए ये गलत है क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन थी ना dm/dx बराबर s, ये क्या कहती थी, अगर शियर फोर्स की वैल्यू किसी पॉइंट पर 0 है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, वहां पे 0 रहेगी। भाई ये 0 हो गया, इस 0 का मतलब क्या है, dm/dx मतलब स्लोप, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप क्या हो गई, 0 होगी। अगर s बराबर हमारा 0 है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप क्या होगी, 0 होगी। और अगर s की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो स्लोप भी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो आपने देखा इस पॉइंट पर एंड पर स्लोप है क्या, सॉरी एंड पर शियर फोर्स है क्या, नहीं है, शियर फोर्स कितना है, 0। तो यहां पर हमारा dm/dx की वैल्यू क्या हो गई, 0, कहां पर, एंड पर। और dm/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ BMD बराबर क्या है, 0। तो स्लोप यहां पर जो है कितनी होनी चाहिए हमारी, 0 होनी चाहिए। और 0 इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली है। इसमें तो कुछ ना कुछ थीटा आ रहा है और इसमें क्या है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें थीटा बराबर 0। इसके लिए हमारा डायग्राम कौन सा सही है, ये सही है। अब बात क्लियर है कि नहीं भाई। तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, कैसे हम जज करेंगे, हमें ऐसे देखना पड़ेगा, इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि कौन से केस में 0 है, कौन से में नहीं है। आप यहां से देखोगे तो सिंपली आप क्या करोगे, एसएफडी बना रहे हो तो आप चेक करो, अगर आप एसएफडी बना रहे हो तो उस पॉइंट पर चेक करो W की वैल्यू, अगर W है तो इसकी स्लोप आएगी, मतलब 0, स्लोप नहीं बने। अगर ये 0 है तो स्लोप क्या होगी एसएफडी की, 0 होगी। ऐसे आप क्या देखोगे, जब एसएफडी बन गया तो आप उस एसएफडी का देखो, किसी पॉइंट पर एसएफडी की वैल्यू 0 है, अगर एसएफडी की वैल्यू 0 आती है
ये जीरो है तो स्लोप भी क्या हो जाएगी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो स्लोप भी जीरो नहीं है। अपन ऐसे करेंगे। तो आप दो तरीके से स्टार्ट करोगे, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ऐसे कब होगा? ऐसे तब होगा जब मेरे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तब तो ऐसे होगा। और जब शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी तब जाके मेरा ये कैसे होगा? इस तरह से बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने जो पहली जो इक्वेशन लिखवाई थी, पहली दूसरी, इन दोनों के मैंने यूज बता दिए हैं किस तरह से होंगे। आप इसको उतार सकते हो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो भाई, ये भी क्या बनेगा? x टू दी पावर 1 डिग्री। और ये कैसा बनेगा हमारा? x की पावर 2, मतलब 2 डिग्री कर्व या पैराबोलिक, ऐसा बनेगा। पैराबोलिक में कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा हमारा नेगेटिव पॉइंट। ये मैं लिख देता हूं, देखो इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को आपको भी ऐसे ही लिखना है। क्या लिखोगे आप? W is not equal to 0 at end, therefore slope of SFD at end is not equal to 0। जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कहाँ से आया ये आया मेरा ds बाई डी एक्स बराबर W। W है तो स्लोप भी W is not equal to 0, then थीटा is not equal to 0। सिंपल सी बात। ऐसी मेरा ये है। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है S is equals to 0। शियर फोर्स क्या है? 0। कहाँ पे? एट द एंड। इसके लिए आपने इसको देखा, इसके लिए आप इसको देखोगे, एट द एंड, देयरफॉर स्लोप ऑफ BMD एट एंड इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया ये आया हमारा dm बाई डी एक्स बराबर S। अगर ये S क्या है? 0, तो ये dm बाय डी एक्स क्या हो गया मेरा? 0, मतलब थीटा बराबर 0। इस तरह से आएगा। उतार दो आप इसको, उतार दो भाई इसको। इस तरह से अपन स्लोप को और शेप को देखते हैं। अब इसका मैंने दो चीज दिखवाई थी ना, कि शेप और स्लोप को देखते हैं इसके द्वारा। तो हमने वो पहली वाली चीज देखी, शेप और स्लोप केवल। एक चीज और लिखवाई थी, इसके द्वारा हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वैल्यू भी देखते हैं हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। अब इनके है ना, इनके और यूज शेप ज्ञात करने के मैं एक टेबल बना दूंगा, जिसमें मैं आपको 8-10 केस लिखवाऊंगा, ऐसे कैंटिलीवर और एसएसबी दोनों के। वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो शेप है, यहाँ पर स्लोप इसकी 0 क्यों है, यहाँ पर ऐसी क्यों है, वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा इन दोनों बेसिस, इन दोनों के आधार पे। फिलहाल मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 था। अब देखो दूसरा, ये अपना लोड लग रहा है W। इसके कारण अपना एसएफडी कैसा बनेगा? ये एसएफडी बनेगा ऐसा। क्यों बनेगा ऐसा? मालूम है ना भाई, वर्टिकल होता है हमारा, तो हमारा क्या होगा? वर्टिकल के कारण केवल वर्टिकल वाले पॉइंट पर चेंज होगा, और उन दोनों पॉइंट के बीच में कांस्टेंट रहता है। यही जो पॉइंट लिखे थे हमने, वर्टिकल फोर्सेस के बीच में कांस्टेंट रहेगा। और एक किस तरह से लगेगा हमारा? कहां पर चेंज होगा? वर्टिकल लोडिंग वाले पॉइंट पर चेंज होगा। उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट हमारा SFD था। ये L/2 है, ये L/2 है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कौन से पॉइंट पर? सेंटर पर निकालना है। तो सेंटर पर मैं बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालूंगा, वही चीज देखना चाह रहा हूं मैं विद द हेल्प। तो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पर कैसे निकालें हम जानते हैं। सिंस dm बराबर dm बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? S। तो dm बराबर S डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इसके बाद में लिखता हूं।
इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, क्या होगा, dm का इंटीग्रेशन किया आपने, ये मान लो ये हमारा पहला पॉइंट था 1 और ये है दूसरा पॉइंट, तो 1 से लेके 2 तक कर दिया बराबर s डॉट डी एक्स 1 से लेकर के फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 1 to 2 1 to 2, तो ये क्या आ गया हमारा m2 माइनस m1 बराबर s डॉट डी एक्स क्या है हमारा, ये s इंटू में dx, s का मतलब तो शियर फोर्स है, dx का मतलब इसकी लेंथ है, तो ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया एक तरह से किसका, शियर फोर्स डायग्राम का एरिया, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन 1 and 2, एक और 2 पॉइंट के बीच में इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जो हमारा m1 है, m1 मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, तो फ्री एंड पर, सॉरी सिंपली सपोर्ट एंड पर इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है, ये बात तो सबको मालूम है, कितनी होती है, 0 होती है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा बेंडिंग m2 मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 2 किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसका एरिया अपन लिख देते, एरिया क्या है बताओ भाई, इसके बीच का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है यहां से यहां तक की, और ये चौड़ाई क्या है, ये हमारा w/2, ये w/2 तो ये हमारी ये है, और ये क्या होगी लंबाई l/2, तो w/2 इंटू में l/2 बराबर WL/4, तो m2 कितना हो गया, WL/4 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा क्या आ गया, डायरेक्टली हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया सेंटर पर। तो हमें मालूम है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0 होता है दोनों एंड पर, और सेंटर पर कितना है हमारा WL/4, और ये कैसा चलेगा हमारा ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो देखो कितना बेहतर यूज था इसका, कितना अच्छा यूज था, हमने कुछ नहीं किया कि इक्वेशन इस स्पान के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया था mx बराबर ab के लिए इक्वेशन लिखी हमने, आर ए पहले रिएक्शन निकाली आर यार, फिर आर ए इंटू में ये आर बी इंटू में, हमने कुछ भी नहीं किया भाई, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या किया कि केवल ये तो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं कि dm/dx बराबर s होता है, तो dm बराबर s डॉट dx, और dm को हम इंटीग्रेट करेंगे 2 पॉइंट के बीच में, तो देखो 1 से 2 तक मैंने इसको इंटीग्रेशन किया, इसको 1 से 2 तक इंटीग्रेशन किया, तो वैल्यू आई m2 माइनस m1, और ये आए एरिया ऑफ एसएफडी बिटवीन 1 2। तो इसका मतलब क्या है, हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हमको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए ना, बेंडिंग मोमेंट डिफरेंस चाहिए, वो किसके बराबर होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में एसएफडी का एरिया निकाल लो। तो मेरे को किसी भी क्वेश्चन में अगर करना है, मेरे को किसी भी क्वेश्चन में किसी ने डायरेक्टली मेरे को एसएफडी दे दिया, लोडिंग वोडिंग गिवन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बड़े लेवल पे आते हैं, लोडिंग गिवन नहीं, डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, आपको डायरेक्टली यूं दे देगा भाई ये एसएफडी है, लोडिंग वोडिंग गिवन नहीं है, अब यूं कह देगा ये 1 और 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आप बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस बताओ। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 1/2 आधार इंटू चाहिए, आंसर हटा, खत्म, बात क्लियर है क्या नहीं। तो कितना ईजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ा मेरे को, किसी ने दे दिया मेरे को भाई इस तरह से, अब यूं कह रहा है कि ए से इस वाले पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट बताओ कितना आएगा, तो भाई मैंने इस एरिया निकाल दिया, बस खत्म, 1/2 आधार इंटू चाहे लंबा इंटू चौड़ा, ऐसे करके एरिया निकाल दो। तो एसएफडी का एरिया मेरे को क्या देगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को, डिफरेंस को दे देगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन निकालते हैं। और अपन ने W के बारे में बात करी थी, तो ये शियर फोर्स को भी डायग्राम कैसे बनेगा अपना, लोडिंग के आधार बन जाएगा, लोडिंग का जो हमारा एरिया होता है ना, वही क्या होगा उस वाले पॉइंट पर हमारे एसएफडी को बताएगा, एसएफडी के डिफरेंस को बताएगा। तो एसएफडी के डिफरेंस को कौन बताएगा, लोडिंग का एरिया, जैसे आपने ये निकाला वैसे हमारा वो होता है। तो ये इनके यूजेस होते हैं, कितने सिंपल यूज है। अगर ये हमारा देखो यूडीएल होता, मान लो ये यूडीएल होता यूं, तो इसका एसएफडी कैसा बनता है हमारा, ऐसा बनता WL/2। तो अब आपसे पूछता, बताओ भाई सेंटर पर मूवमेंट क्या है, सेंटर मूवमेंट का हम क्या करेंगे, 1/2। आपको मालूम है ना कि ये चीज थी हमारी, अब ये चीज हमारे माइंड में सेट हो चुकी है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आपको केवल क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में
किसी भी दो पॉइंट के बीच में एस एफ डी का जो एरिया है वो किसके बराबर है, उन दोनों पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट के डिफरेंस के बराबर। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आपको ये चीज ध्यान आ गई। ये चीज आपको याद है किससे, इस इक्वेशन से आया था। तो इस इक्वेशन के दो यूज हो गए, एक तो मैंने पहले बताया था फर्स्ट एग्जांपल में, ये दूसरे एग्जांपल में क्या यूज है, वैल्यूज ज्ञात करने का। तो मेरे को इससे पता था कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मेरे को बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस निकालना है तो क्या किसके बराबर होगा, वो इसके एरिया के बराबर। तो ये 2 मान लो पॉइंट, ये 1 है, तो देखो 2 पॉइंट पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट m2, इस पर m1। मुझे मालूम है m1 की वैल्यू 0, क्यों, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो m2 बराबर क्या होगा, ये होता है हमारा एरिया ऑफ SFD बिटवीन 1 2। ये एरिया क्या होता है 1/2, आधार क्या है यहां से यहां तक l/2, ऊंचाई कितनी है WL/2। देख लो भाई WL²/8 आता है कि नहीं, और यही होता है हमारा WL²/8। इस तरह से निकाल लेंगे हम। अगर हमारा लोडिंग ऐसी होती तो भी हमारा तुरंत निकलता ही है 2 लाइन के अंदर। तो 2 लाइन का ही होता है SFD BMD, एक लाइन से SFD बनाओ, दूसरी लाइन से BMD बनाओ। वो नहीं, क्वेश्चन का यूज ही नहीं है कुछ जो हम डेस्क में करते थे। ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल, आप इनकी सहायता से। तो देखो भाई, अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, मैंने जो आपको इक्वेशन लिखवाई थी ds/dx बराबर w, इनके 2 यूज थे। पहला यूज तो था क्या, उस SFD की हमारी शेप और स्लोप ज्ञात करने में, कहां पर स्लोप 0 होगी कहां पर नहीं होगी, वो मैंने बता दिया आपको किसमें, एग्जाम्पल फर्स्ट में। और दूसरा यूज क्या है इनका, इनकी सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना। वो कैसे ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ SFD किसके बराबर होगा। तो 2 यूज हैं, आपको इसका मतलब क्या, इन दोनों की सहायता से आप उसकी शेप भी बता सकते हो और वैल्यू भी बता सकते हो। तो बाकी के आप एग्जाम्पल इनसे करके देखेंगे, जो मैंने बताया ना आपको, अपने आप करके देखेंगे, इनका यूज करके। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाकर के आपको ये चीज़ समझ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये फर्स्ट टाइम ही देखा होगा ये सब चीज़ें। अब क्या है, देखो मैं आपको जो शेप बताऊंगा ना, अब मैं एक टेबल उतार दूंगा, अभी मैं इसको पॉज करके वीडियो को, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है ना। तो मैं एक वो टेबल पूरी उतार दूंगा बहुत सारे केसेस की, उसमें जो मैं शेप बताऊंगा ना आपको, उन शेप को मैं इन्हीं के आधार पे बताऊंगा कि देखो भाई हमारा dm/dx, s की वैल्यू 0 है इसलिए dm स्लोप 0 होगी, s की वैल्यू 0 नहीं है इसलिए इसकी स्लोप 0 नहीं होगी। वहां पर मैं आपको इन्हीं के आधार पे समझाऊंगा। तो मैं उतार देता हूं उनकी शेप को, आप इसको उतारो, अब मैं उस टेबल को उतारता हूं इसके बाद में। तो देखो भाई, ये मैंने बना दिया आपके लिए टेबल, इसमें सभी मैंने केसेस ले लिए हैं, अपन इनको कर भी चुके हैं डिटेल में, ठीक है ना। तो मैं यहां पर केवल आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता था पहले, कि ये जो हमारा स्क्वायर पैराबोला बना है वो हमारा इस तरह से क्यों बना है, हमने ऐसे क्यों नहीं बना दिया स्क्वायर पैराबोला, ये भी तो स्क्वायर पैराबोला है, ठीक है। और हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए मैं ये वाला केस लेता हूं, ये वाला, ठीक है ना। ये कौन सा केस है हमारा, यूडीएल का। तो यूडीएल के लिए हमने कैसा बनाया था डायग्राम, हमने ऐसा बना दिया था ये इस तरह से। तो भाई ये इस तरह से क्यों नहीं बनाया, ये भी तो पैराबोला है और ये भी क्या है, पैराबोला, ये भी स्क्वायर है मतलब 2 डिग्री, और ये भी हमारा 2 डिग्री पैराबोला है। तो ये वाला गलत क्यों है, ये वाला सही क्यों है, केवल यही हमको देखना है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, इनकी शेप, इनकी जो शेप होती है SFD BMD की किस पर आधारित होती है, उन 2 इक्वेशन पर। कौन कौन सी, एक तो थी हमारी dm/dx बराबर s, और एक कौन सी थी हमारी ds/dx बराबर w। तो इन दोनों के आधार पे हम देखते हैं इनकी शेप को। तो अब आप देखिए, पहला वाला केस था हमारा, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है ना, ये हमारा 1 डिग्री स्ट्रेट बनेगी। दूसरा वाला देखते हैं हम, दूसरे वाले में आपने देखा यहाँ कंप्लीट इस पर लोडिंग हमारे लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसकी शेप कैसी आ गई हमारे, इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी, बात क्लियर है। और इसकी शेप कैसी रहेगी, पैराबोला। लेकिन पैराबोला हम देखना चाहते हैं कि ये पैराबोला जो बना है ये हम इस तरह से बनाएं या फिर हम ऐसे बना दें, एक लाइन लेकर के, ये डिस्टेंस कितनी है, ये WL²/8, मैंने एक पॉइंट बना दिया ये WL²/8, और ये पैराबोला बनेगी तो मैंने इधर से भी पैराबोला बना दी, इधर से भी। तो ये सही है क्या, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन देखो अब आप, dm/dx ये क्या बताएगी, स्लोप को, s क्या है, शियर फोर्स। तो आपने देखा, ध्यान से देखेंगे इसको, इस वाले पॉइंट पर शियर फोर्स है क्या, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही, देखो शियर फोर्स है इस पॉइंट पर, इसका मतलब इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ स्लोप आएगी, dm/dx। देखो भाई s है तो dm/dx भी होगा, और dm/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो यहां पर कुछ ना कुछ स्लोप आएगी, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी।
आएगी का मतलब अगर आप ऐसा बना देते तब तो क्या होता ये, यहां पर बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर ए पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, स्लोप है ही नहीं ऐसा बनाने पे, जबकि यहां पर स्लोप तो आएगी। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं, स्लोप यहां पर आएगी, ऐसा नहीं है कि स्लोप नहीं आएगी। इसलिए हम ऐसा डायग्राम ना बना करके कैसा बनाएंगे, इसलिए हम ऐसा डायग्राम ना बना करके हम कैसा डायग्राम बनाएंगे, ऐसा। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। और स्लोप कब होगा, जब ये कर्व हमारी ऊपर उठे, ना कि हमारे नीचे से यूं उठे। अगर ऐसे है तब तो थीटा बराबर क्या है, 0, और ऐसे है तो थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो देखो यहां पर हम केवल शियर फोर्स देखेंगे, यहां पर शियर फोर्स था तो स्लोप आएगी, और यहां सेंटर पर शियर फोर्स नहीं है, सेंटर पर शियर फोर्स नहीं है, मतलब यहां पर स्लोप 0 होनी चाहिए। अब देखो स्लोप 0 कैसे होगी ऊपर, अगर हम यहां से यूं स्टार्ट करें 0 तभी होगी जब यहां पर हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल। देखो यहां पर क्या है, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे इस वाले पॉइंट पर स्लोप 0 है, इस वाले पॉइंट पर स्लोप है, इस वाले पॉइंट पर शियर फोर्स है, बिल्कुल है, तो यहां पर स्लोप होगी क्या, बिल्कुल होगी स्लोप। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डायग्राम की शेप कैसी बनेगी, हमारी वैसी बनेगी या ऐसी, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो इस वाले केस में इसका हमारा एसएफडी हमने देखा वो किस तरीके से बना, आपने देखा। इस एसएफडी कैसे बनाते हो आप, एसएफडी डिपेंड करता है हमारा इस वाली इक्वेशन पर, जहां पर लोड गिवन है, लोडिंग रेट, वहां पर स्लोप होगी, जहां पर नहीं है वहां स्लोप क्या होगी हमारी, 0। तो आपने देखा इस वाले पॉइंट पर देखो लोडिंग क्या है, 0 है। जब इस वाले पॉइंट पर हमारी लोडिंग W की वैल्यू 0 है तो ds/dx की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। और ds/dx का मतलब क्या है, शियर फोर्स डायग्राम की स्लोप। तो मुझे यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू है शियर फोर्स की, और यहां से मेरे को कर्व कैसे स्टार्ट करनी है कि यहां पर थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हो मेरे को इस पॉइंट पर, 0। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा इसे, मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगा। क्या मैं इसको ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं क्या, ऐसे तो नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा तो देखो आप यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है थीटा की, लेकिन मुझे क्या करना है यहां पे, मुझे यहां पर थीटा क्या करना है, स्लोप 0 करनी है। इसलिए मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगा, यहां पे इस तरह से स्टार्ट करूंगा, ना कि ऐसे। ये बात क्लियर है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ये मैंने 2 कलर में क्यों किया है, ये देखिए आप। अब मैं देखना चाहता हूं इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर देखो आप, कुछ वैल्यू है क्या यहां पर लोड की, लोड की वैल्यू है, लोड की वैल्यू देखो इस वाले पॉइंट पर है क्या, नहीं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर तो थीटा बराबर क्या है, 0 है, लेकिन यहां पर लोड है, लोड का मतलब W है, W है तो यहां पर ds/dx की वैल्यू भी होगी। देखो भाई ds/dx बराबर W, जब W है तो ds/dx का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ SFD। तो उस वाले पॉइंट पर स्लोप भी होगी, स्लोप होगी। तो अगर आपने इस डायग्राम को यहां से क्या किया, इस सेंटर से आपने इस डायग्राम को यूं बना दिया, मतलब कैसे बना दिया, यूं बना दिया, और एंड में जाके आपने क्या कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, तब तो ये स्लोप क्या हो गई, 0। जबकि स्लोप क्या है वहां पर होनी चाहिए। कैसे पता चला हमको, इस लोड से, कि यहां पर W है तो ds/dx होगा, मतलब स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो स्लोप की वैल्यू के लिए हम क्या करें, हमें पैराबोला भी बनाना है और हमारी स्लोप भी आनी चाहिए। तो अपन इसको ऐसे घुमाएं जैसे ही नीचे वाला घुमा हुआ है, या हम ऊपर से घुमाएं, इसलिए हमने इसको कैसे घुमाया, यूं घुमाया, ताकि यहां पर ये पैराबोला भी बन जाए और यहां पर स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। बात क्लियर है। तो यहां पर तो स्लोप है और यहां पर स्लोप क्या है, 0। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है, इस वाले पॉइंट पर लोड नहीं है, बिल्कुल एंड पर देखते हैं 0 लोड है। 0 का मतलब लोड 0 है तो शियर फोर्स डायग्राम की स्लोप 0। तो स्लोप 0 के लिए आप कैसे स्टार्ट करोगे, इसको यूं करोगे या ऊपर से, ऊपर से करना पड़ेगा, तभी स्लोप क्या होगी हमारी, 0 होगी। ऐसे इस वाले पॉइंट पर भी आपको 0 करनी है, तो इस वाले में आप क्या करोगे, यूं का यूं ले जाओगे, इस कर्व को यूं नहीं मोड़ोगे, तभी तो आपको यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर आपको थीटा बराबर 0 प्राप्त होगा। इस वाले में देखते हैं हम, तो इस वाले में देखो आप, इस एंड पर लोड है क्या, बिल्कुल है, लोड है, तो वहां पर स्लोप जो है हमारी वो क्या होगी, स्लोप भी मौजूद होगी। और स्लोप आपको अगर मौजूद करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से घुमाओगे तब तो 0 होगी, मौजूद करवानी है तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। यहां पर भी लोड लग रहा है तो इसको आप यूं घुमा दोगे ताकि मुझे क्या प्राप्त हो, थीटा। तो देखो लोड भी है और स्लोप भी आनी चाहिए हमारी, इसलिए ये डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये शेप कौन बता रहा है हमको, ds/dx बराबर W बता रहा है। आगे वाले की बता देता हूं, इसकी तो आपको पता ही है। इस वाले की देखो, बिल्कुल एंड पर जाते हैं हम, तो कुछ लोड है क्या, बिल्कुल है। यूडीएल यही तो होता है, ये होता है यूडीएल। तो एंड पर लोड है क्या, बिल्कुल है, तो स्लोप होगी, बिल्कुल होगी, थीटा होगी, बिल्कुल। ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है।
लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले एग्जांपल की, इसमें बिल्कुल एंड पर क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब मेरा स्लोप क्या आनी चाहिए, जीरो। तो मैं इसको ऊपर से यूं पैराबोलिक बनाऊं या यूं बनाऊं? अगर ऊपर से बनाऊंगा तब तो मेरी कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू आएगी, जैसे ये वाली है, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये क्या है, थीटा बराबर जीरो है, और ये क्या है, मेरी थीटा की वैल्यू है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इस वाले में देखो यहां पर एंड पर लोड है, बिल्कुल है, मतलब थीटा आना चाहिए। आना चाहिए तो मैं कैसा बनाऊंगा, ऊपर से। ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये डायग्राम इसका है और ये डायग्राम इसका है, क्योंकि यहां पर एंड पर जीरो है इसलिए स्लोप जीरो होगी। यहां पर लोड है तो स्लोप भी होगी। बस लोड है तो स्लोप होगी, नहीं है तो जीरो होगी, इतनी सी बात है। यहां पर लोड था तो स्लोप है, और यहां पर लोड नहीं है तो स्लोप क्या है, जीरो है, इतनी सी बात है। आपने ये करना है। यहां पर देखो लोड है तो फिर स्लोप भी है यहां पे। इसकी बात करते तो यहां इस वाले केस में भी देखो सेंटर पर लोड क्या है, जीरो, तो सेंटर पर स्लोप जीरो होनी चाहिए। कैसे होगी, इस तरह से होगी, थीटा बराबर जीरो। सेंटर पर स्लोप तो ऐसे जीरो हो सकती है, अपन ऊपर से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना दें। ये हमारा एसएफडी का था, तो एसएफडी के लिए हमने एसएफडी की शेप देखने के लिए किसका यूज किया, ds बाय dx इज इक्वल्स टू w का यूज किया। अब हम बीएमडी की स्लोप देखनी है तो हम किसका यूज करेंगे, dm बाई dx बराबर s, dm बाई dx बराबर s का हम यूज करेंगे। ये वैल्यूज वैसे मैंने आपको लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ होगी वैल्यूज। अब देखो भाई, इसका अपन करते हैं एसएफडी बीएमडी। इसका देखो, इस वाले केस का, इस वाले का देखते हैं। चलो हम, आप यहां पर देखो, इस वाले में देखो, ये किस पर डिपेंड करती है, इसकी शेप, इसकी डिपेंड करती है dm बाई dx बराबर s, मतलब शियर फोर्स पर। शियर फोर्स है तो ये स्लोप होगी, शियर फोर्स जीरो तो स्लोप भी जीरो। आपने देखा यहां पर, अब आपको शियर फोर्स देखना है, इसके लिए देख रहे थे लोड को, इसके लिए देखोगे शियर फोर्स को। शियर फोर्स यहां पर है, बिल्कुल है, तो स्लोप होगी क्या, बिल्कुल होगी। यहां पर शियर फोर्स है, बिल्कुल है, देखो ये रहा, शियर स्लोप होगी, बिल्कुल होगी। यहां पर शियर फोर्स क्या है, जीरो, मतलब कितनी दूरी पर है ये, L/√3 दूरी पर, तो L/√3 पर ये स्लोप भी क्या होगी, थीटा बराबर जीरो होगी। यहां पर खत्म बात। यहां देखा मैंने, इस वाले पॉइंट पर स्लोप है, सॉरी शियर फोर्स है, बिल्कुल है, तो स्लोप होगी क्या, बिल्कुल होगी। यहां पर शियर फोर्स है, बिल्कुल है, तो स्लोप होगी क्या, बिल्कुल होगी। लेकिन सेंटर पर शियर फोर्स क्या है, जीरो, तो सेंटर पर स्लोप क्या होगी, थीटा बराबर जीरो। इसलिए डायग्राम ये यूं बनेगा। अगर हम इस डायग्राम को यूं बना देते ना, यूं, ये स्लोप ले ली, ये स्लोप ले ली, तो यहां पर ये स्लोप आ रही है, जबकि हमको क्या चाहिए, थीटा बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर पर शियर फोर्स क्या है, जीरो, इसलिए कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगा डायग्राम, वैसे नहीं बनेगा। ऐसे ही देखो ये वाला डायग्राम भी बनेगा हमारा, ये वाला। इसमें यहां पर स्लोप है, थीटा स्लोप, यहां पर शियर फोर्स है तो यहां पर स्लोप होगी थीटा, ठीक है। यहां पर भी शियर फोर्स होगी, सेंटर पर जीरो है तो सेंटर पर स्लोप भी क्या होगी, थीटा बराबर जीरो, इसलिए ये ऐसा बनेगा। ये वाला तो सिंपल है ये हमारा। इसकी देखते हैं हम, देखो यहां पर इस वाले एंड पर हमारा शियर फोर्स है क्या, बिल्कुल है, तो इस वाले एंड पर हमारा स्लोप होगी क्या, बिल्कुल होगी। लेकिन इस एंड पर शियर फोर्स क्या है, जीरो। इसको ध्यान से समझेंगे आप, इस वाले पॉइंट पर शियर फोर्स है, dm बाई dx बराबर s होता है। इस वाले एंड पर शियर फोर्स है तो उसकी स्लोप क्या है, होगी, ठीक है। मुझे ये मालूम था कि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, WL²/2 है। यहां पर स्लोप आनी चाहिए, थीटा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, यहां पर शियर फोर्स है तो स्लोप भी होगी। मैंने देखा इस पॉइंट पर शियर फोर्स है क्या, नहीं है, तो स्लोप क्या होगी इसकी, जीरो। यहां पर स्लोप क्या होनी चाहिए, जीरो। और मुझे डायग्राम बनाना है कैसा, पैराबोलिक। अब देखो अगर मैं पैराबोलिक ऐसा बना देता हूं तो यहां पर तो मेरे को स्लोप मिलती है और यहां पर मेरी स्लोप क्या है, जीरो, जबकि मुझे यहां पर चाहिए थी यहां पर जीरो करनी है। तो मैं क्या करूं, ऐसे स्टार्ट करता हूं, ये जीरो से यूं स्टार्ट किया, तो अब क्या हुआ मेरा, यहां पर तो स्लोप है जीरो और यहां पर स्लोप मेरी मौजूद है, ये मेरा बिल्कुल सही है। तो दोनों ही पैराबोलिक थे, लेकिन मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो देखो इसका अपना ऐसा बनेगा, तो आप केवल क्या देखोगे, शियर फोर्स यहां पर जीरो था, इसलिए स्लोप क्या है, लिख देता हूं मैं, इसलिए हमारी यहां पर स्लोप क्या होगी, थीटा बराबर जीरो होगी। लेकिन इस वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू होगी। ऐसे यहां देखो इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, सॉरी शियर फोर्स क्या है, जीरो। शियर फोर्स जीरो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप भी जीरो। तो यहां पर मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगा और इस वाले एंड पर मेरे को शियर फोर्स मिल रहा है, मतलब यहां पर मेरी स्लोप होगी। ऐसी नेक्स्ट को देखते हैं, यहां पर शियर फोर्स क्या है, जीरो है, तो मेरी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। और यहां पर शियर फोर्स जीरो नहीं है तो यहां पर मेरी थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये देखिए आप, इस वाले पॉइंट में सेंटर पर क्या है,
शियर फोर्स कहां पर जीरो है, शियर फोर्स यहां पर जीरो है और यहां पर जीरो है, सेंटर पर है। तो इस वाले में ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, इसका यूज क्या होगा, यहां पर भी मेरे को जीरो चाहिए, स्लोप यहां पर भी जीरो चाहिए, तो मैं किस तरह से बनाऊं, ये मेरे को यहां पर जीरो तो कैसे होगा, या इस तरह से स्टार्ट करेंगे अपन यूं, और यहां पर कैसे खत्म हो जाएगा, यहां पर अगर मैं इसको यूं खत्म करता ना, इस तरीके से लेकर के और मैं यूं खत्म कर देता तो यहां थीटा की वैल्यू आती, जबकि यहां पर भी मेरे को क्या चाहिए, स्लोप जीरो चाहिए। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगा और खत्म कैसे कर दूंगा, ये हॉरिजॉन्टल करके। तो यहां पर भी थीटा क्या है, जीरो, और यहां पर भी थीटा क्या है, जीरो। तो ये हमारा यूज होता है dm/dx, और इन दोनों इक्वेशन का यूज होता है ये। तो हम बिना किसी इक्वेशन के वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्टली क्या बता सकते हो, उसकी शेप बता सकते हो, कैसा कितना भी जटिल क्वेश्चन क्यों ना हो, केवल इन दोनों इक्वेशन की सहायता से। और इन दोनों इक्वेशन की सहायता से अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको इन दोनों इक्वेशन की सहायता से अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया है, मैं अभी आपको एक कैलकुलेट करवा देता हूं कि आप बिना किसी इक्वेशन के किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको उतारो, मैं आपको एक केस बता देता हूं, इन्हीं इक्वेशन की सहायता से हम कैसे निकालेंगे शियर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को बिना किसी इक्वेशन से। तो देखते हैं अपन, आप इसको उतारो भाई पॉज करके, मैं इसे मिटा दूं। तो मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करता हूं और आपको शियर फोर्स ज्ञात करके बताता हूं, बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करके बताता हूं किस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है, इस पर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये L लेंथ है। आप इसका SFD बनाओगे, कैसा बनेगा आपका, प्लस का WL/2 और ये माइनस का WL/2। अब आपको क्या निकालना है, आप जानते हो, आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट सेंटर, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विदाउट यूज ऑफ इक्वेशंस। आपको पता है, सिंस वी नो dm/dx इज इक्वल्स टू s, शियर फोर्स के बराबर होता है, और हमारा dm बराबर क्या हो जाएगा, s डॉट dx। इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों का, तो dm बराबर s डॉट dx। कहां से कहां तक कर देता हूं मैं इसका, a से c तक कर देता हूं, a टू c। dm का मतलब क्या होता है, d लगते ही किसी भी चीज के पीछे d लग गया उसका मतलब है चेंज, चेंज इन मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। तो ये चेंज इन मूवमेंट है, मुझे कहां से कहां तक मूवमेंट चेंज देखना है, ए से सी तक का देखना है। तो डीएम मैंने ए से सी तक क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन ए से सी तक लगा दिया। आपको देखो ये जो स्टेप लिखवा रहा हूं ये याद नहीं रखनी है आपको बिल्कुल भी, मैं केवल एक स्टेप बताऊंगा वो याद रखनी है। तो आप इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आ जाएगा आपका, एम सी माइनस एम ए बराबर इसका इंटीग्रेशन एस इंटू डी एक्स का मतलब क्या है, ए से सी तक। अगर आप देखो भाई ये शियर फोर्स है इंटू में लेंथ, शियर फोर्स इंटू लेंथ करोगे एक एक टुकड़े का, तो क्या हो गया, इसका एरिया हो गया एक तरह से। तो ये क्या है, एरिया, ये किसको दर्शाएगा, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फ्रॉम ए टू पॉइंट सी, ए से पॉइंट सी तक का क्या है ये, इसका आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है ए पॉइंट हमारा क्या सिंपली सपोर्टेड है, यहां पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो एम सी, सी पॉइंट पर आपको देखना, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एस एफ डी। इसका एरिया निकाल लो, एरिया क्या होता है 1/2, आधार कितना है यहां से यहां तक का, L/2, ऊंचाई कितना है WL/2, कितना आ गया WL²/, यही तो होता है भाई हमारा आंसर। तो बताओ आपको क्या करना पड़ा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आपको अल्टीमेटली केवल एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ये कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखो और सब कुछ भूल जाइए आप, कि जो हमारे किन्हीं भी दो पॉइंट, कोई सी कंडीशन हो, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आपको बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस निकालना है, एम सी माइनस, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। मैंने ए और सी ले लिया, मैं इन दोनों के बीच में निकाल सकता था, ए और मान लो L/4 पे,
तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट का जो हमारा डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है उसके एरिया के बराबर। कुल मिला के आपको उसका एरिया ज्ञात करना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप ये एरिया निकाल देते, वो एरिया क्या होता, हमारा आंसर हो जाता। तो ये आपका सिंपल वे था डायरेक्टली आपको निकालने का। इसके यूज क्या है, आपको कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्टली आपको कोई एसएफडी दे दिया, यूं करके एसएफडी दे दिया, भाई ये एसएफडी है किसी बीम का, लोडिंग गिवन नहीं है। वो कह रहा है कि आप इस वाले पॉइंट पर क्या निकालो, बेंडिंग मोमेंट निकालो। क्या करोगे, इसका लोडिंग डायग्राम बनाओगे। लोडिंग डायग्राम बनाकर सोच सोच करके कि भाई ये कब चेंज होता है, पॉइंट लोड के कारण चेंज होता है, तो यहाँ पॉइंट लोड लगाओगे आप, देखोगे। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे इस पॉइंट के लिए, फिर आप एम निकालोगे। बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। क्या करना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आंसर आ गया। तो ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका ऐसे। तो आप किसी भी चीज में इसको अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे ये इक्वेशन से अपन क्या निकाल रहे, तो आप ये सब कुछ भूल जाएंगे, केवल ये ध्यान रखेंगे कि किन्हीं पूरे एसएफडी के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर आपको बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस चाहिए तो किसके बराबर होगा, हमारे एसएफडी के एरिया के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, एक इक्वेशन क्या थी हमारी, ds/dx बराबर w थी, ठीक है। तो ये क्या देगी हमको, ये देगी हमको, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ds इज इक्वल टू w/dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप 1 से 2 पॉइंट के बीच में, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1 से 2 पॉइंट के बीच में इसका एरिया। तो ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो अगर आपको लोडिंग डायग्राम से एसएफडी बनाना है ना, वो बनाना भी नहीं है आपको बस वैल्यू निकालनी, कितना एसएफडी होगा। तो आप क्या करोगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में इसका एरिया निकाल दो, किसका, लोडिंग डायग्राम का। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, दो पॉइंट के बीच में लोडिंग डायग्राम का एरिया तो क्या देगा, एसएफडी का डिफरेंस, और एसएफडी का एरिया क्या देगा, हमारे बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस। तो बस ये दो ही इक्वेशन है, हम इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो इनका कितना अच्छा यूज था, आप इससे शेप भी बता सकते हो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके कि इसकी शेप कैसी बनेगी, और दूसरा आप वैल्यू भी बता सकते हो। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट यही था सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, इसके बाद में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। थैंक यू सो मच।